जी मेरा नाम तखिया अली है। मैं हिंद से रहने वाली हूँ और लेकिन हम लोग क़तर से आए हैं। इस वक्त आप रुए ज़मीन पे जन्नत के टुकड़े में हैं, करबला में कैसे महसूस कर रहे हैं? ऐसे महसूस होता है कि जैसे कि ये जगह मतलब कोई आम जगह नहीं है। जैसे आपने बोला, ये तो सरज़मीन करबला जो है जन्नत जैसा है, और यहाँ पर ऐसे फ़ील होता है कि जैसे हम सब हुसैनियत है और बस यहाँ पर सिर्फ इमाम हुसैन का ही नाम लेता है, बस हुसैन। आप पहली दफ़ा करबला मुक़द्दसा तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ, ये मेरा पहली दफ़ा है, ये मेरा पहला विज़िट है करबला को, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँ, चाहे वो रोज़े आशूर हो या चहलुम हो, मैं चाहती हूँ कि हर साल आऊँ मैं। आपके ख़्याल में क्या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंसानी तबीयत में कोई चेंजेस आते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये हमको बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है, और इंसानियत जो है, मतलब सबसे पहले जो है इंसान को जो रहम दिल है, पेशेंस है, यही सब सिखाती है हमको ये जगह। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो मुश्किलात के तहत यहाँ नहीं आ सके, उनके लिए कोई पैगाम है करबला के हवाले से? बस मैं यही दुआ करूँगी कि सबको यहाँ आने का मौका मिले, सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत का नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद काज़िम रज़ा है और मैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे यहाँ पर आशूरा बनाने के लिए आया हूँ अपनी वालिदा और अपने बच्चों को लेकर। यहाँ इस वक्त आप करबला मुक़द्दसा में है, जन्नत का टुकड़ा है रुए ज़मीन पर, कैसे महसूस कर रहे हैं? इसकी फ़ीलिंग्स बयान नहीं कर सकते अल्फाजों के अंदर। ये बहुत मतलब मुक़द्दस जगह है हमारे लिए। हमारे इमाम की शहादत यहाँ पर हुई थी, और आशूरा के लिए यहाँ पर समझ लें जितनी मुसीबतें हमारे इमाम ने अपने ऊपर ली, उसको बयान करना कम है, और बस उसी गम के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आशूरा बनाते हैं। आपके ख़्याल में वो लोग जो साहिब इस्तिताअत है, आ सकते हैं, क्या उनको करबला आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, इंसान को जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अगर इस्तिआत दी हुई और उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन एक मरतबा जब वो आ जाता है तो मौला उसको अगले मरतबा ख़ुद ही जो है ना उसका दिल करता है आने के लिए। तो एक मरतबा जब वो आएंगे तो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, और यहाँ पर इस करबला की मिट्टी का जो हमारे इमाम पे जितनी भी मुश्किलात पैदा हुई हैं, जब वो आएगा उसको खुद से महसूस करता है ना, तो उसके बाद अल्लाह ताला और इमाम उसके दिल में खुद ही डाल जाते हैं कि अगले साल वो खुद दोबारा से आए। तो मेरी नज़र में ज़रूर आना चाहिए। माशाल्लाह, चूँकि आप करबला मुक़द्दसा में मौजूद है, क्या आपके ख़्याल में करबला की ज़ियारत से इंसान की वजूद में तब्दीली आती है? बेशक तब्दीली आती है। यहाँ पर आप जब करबला के अंदर ज़ियारत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक रूहानियत पैदा हो जाती है, और उसी ज़ियारत को लेकर ही इंसान अपने मुल्क में जाता है। ज़ियारत करने से ज़्यादा ज़ियारत को महफूज रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इबादत करें। अपनी मैं वालिदा को लेकर आया हूँ, यहाँ पर व्हील चेयर चला रहा हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और जब आप वहाँ पर जाए तो ज़ियारत को सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 12 दिन के लिए आप आएँ, आपने ज़ियारत करी, आप उस ज़ियारत को महफूज करें और अपने अमाल इस तरीके से करें कि आने वाले वक्त के अंदर इमाम भी खुश हो। कि इमाम को हमारी जो है वो ज़ियारत की आमद 10,000 करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आपके अमाल ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप जितनी आपके अमाल महफूज रहेंगे, उससे आपके इमाम खुश होंगे। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो किसी मुश्किल के तहत तशरीफ़ नहीं ला सके, उनके लिए कोई पैगाम है करबला के उन्वान से? बिल्कुल, पैगाम यही है कि अपने अमाल ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रखें, अपने लिए दुआ करें। ये रात बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रात है हमारे सब अहले तशरीह हज़रात सारे लोगों के लिए। ये बहुत इसकी जो है ना वो मंज़र कशी बयान मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी रात हमारे इमाम ने बहुत मुश्किल जो है वो टाइम गुजारा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ज़ाहिर हूँ, यहाँ कराची से आई हूँ। मौला ने मुझे इस मरतबा आशूरे पे इनवाइट करा है, और उम्मीद है कि मेरा पुरसा कबूल करेंगे, और मेरा सलाम हो हुसैन और उसके घराने पर, उनके 72 शहदा की जो उन्होंने मिसाल पेश की है। एक एक बंदे की क़ुरबानी जो है वो इंतहाई अक़ल की रहनुमाई करती है और रास्ता दिखाता है हिदायत का। हमें ज़िंदगी में सब्र का पहलू इधर से हासिल कर लेना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और हमें अपने बच्चों की तरबियत पे हर लम्हा इनका ज़िक्र, इनके बच्चों का ज़िक्र और इनके
घराने की औरतों का सब्र तहम्मुल और बच्चों की तरबियत और दुनियादारी से जिस तरह परहेज़ करें, लेकिन ये है कि उसके अंदर इल्म की दौड़ में पीछे ना रह जाएं। तो यही मेरा पैगाम होगा कि ये रास्ता बहुत कामयाबी की तरफ है, और जिसने ये रास्ता पकड़ लिया उसने यकीनन हौज़ कौसर पर रसूल अल्लाह से मुलाकात कर ली। मुझे यकीन है मेरा पैगाम आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसके अंदर वर्बल पैगाम है। और हर मौके पर इमाम हुसैन ने रुक रुक कर कौम को बताया कि मैं रसूल का नवासा हूँ, और वो अपने आप को बार बार पहचानवाया कि मैं जंग के इरादे से नहीं आया हूँ, और मैं अपने साथ बच्चों को और ख़वातीन को लेकर आया हूँ, मेरे पास कोई जंग का ज़्यादा सफ़र नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कूफे वालों पर भरोसा करा, और कूफे वालों के ख़तों की तादाद जो बहुत ज़्यादा 20,000 25,000 थी, ये तो 25,000 तो ख़त थे, लेकिन उनके अंदर साइन तो बहुत ज़्यादा थे, कोई 1-2 लाख लोगों के साइन होंगे। तो उन्होंने मीरा नीस की शायरी में उन्होंने बयान करा है कि इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ख़तों की तादाद भी लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए निकला हूँ, मुझे खुदा और रसूल के सामने अपनी हुज्जत तमाम करनी थी। कि ये मुख्तसर पैगाम है, लेकिन खुदा करे सबों के दिलों में उतर जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, और ये एक जन्नत है जिसके मुतल्लक ज़्यादा अल्फाज नहीं कह सकते। माशाल्लाह करबला जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, इनकी जो ज़हन में था उससे बहुत बढ़कर है। बहुत ही मौला की यहाँ पे लोगों पर करम है, और हम उम्मत तो समझते हैं हमारे लिए एक ऐसी ये राह इबादत बना दी गई है जो शायद सदियों में ना बनती। इससे मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह भी वहाँ पर जो ज़ैनबिया सिर्फ सैन के नाम पर है। इसी तरह करबला जो है ये 2 हस्तियों की वजह से आबाद है, और हमारे लिए एक दुआ की रास्ता है। आप चूँकि इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से यहाँ तक आना इतना आसान भी नहीं है। आपके ख़्याल में कैसे एक ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करके यहाँ तक आप पहुँच जाता है? मैं पहले तो पाकिस्तान से चला हूँ, पाकिस्तान से मैं इंग्लैंड, मेरे बच्चे पढ़ते थे, अभी जॉब करते हैं, तो मैं उनके पास पहुँचा, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बड़ी आसानी थी, लेकिन जो मैंने पाकिस्तानी या ज़ायरीन जो ईरान इराक बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियाँ या जो पैदल या बसों पे आते हैं, वो मैं समझता हूँ बाकमाल लोग हैं। तो हमें तो ये सहूलत मिली है और हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस दर पे आना ही सब के लिए ज़रूरी है जी। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो किसी न किसी मुश्किल के तहत यहाँ तशरीफ़ नहीं ला चुके, यकीनन तमाम मोमिनीन के दिल तड़प रहे हैं इस टाइम, उनके लिए कोई पैगाम है इमाम करबला के उन्वान से? जी मैं यही समझूंगा उन लोगों को कि वो अपने सब्र के साथ यहाँ कहीं भी हैं, जिस मुश्किलात में भी हैं, मौला को याद करें। शायद इस साल नहीं आ सके तो अगले साल वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ जब कबूलियत होगी तब आना है। कोई लोग ऐसे हैं जो 6 माह से तैयारी करते हैं और वो नहीं आ सकते। एक बंदा है वो 10 दिन में तैयारी करता है तो मौला उसको बुलावा दे देता है, पहुँच जाता है। ये इसका करम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला का एक मुकाम ऐसा है, एक करबला का जो फ़लसफ़ा है वो ऐसा है कि वो जब इंसान पढ़ता है और यहाँ पे आके वो देखता है, उन चीज़ों को महसूस करता है, तो खुद ब खुद उसके वजूद में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जो इनकलाब का जज्बा है वो सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू होता है। सबसे पहले इंसान अपनी ज़ात को पाक करना शुरू करता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी दुनिया के लिए भी वो मिसाल बनता है। आपके ख़्याल में वो मोमिनीन जो साहिब इस्तिताअत है, आ सकते हैं, पैसा भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं आ रहे, तो आपके ख्याल में क्या वो अपना नुकसान कर रहे हैं? भाई ये बात ये है कि यहाँ पे बुलावे की बात है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से इस दर पे नहीं आ सकता, जब तक वहाँ से मंजूरी ना हो तो नहीं आ सकते। मैं जब यहाँ पे आया था तब कोरोना था, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे बंदा ऐसे भी आ सकता है। तो मैं कोरोना के दौरान यहाँ पे आया हूँ और हाज़िरी
है। तो उन मोमिनीन से मैं अपील करता हूँ कि भाईजान आप लोग ज़रूर, आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है तो आप ज़रूर मौला की हाज़िरी के लिए आएँ, आप एक दफ़ा इधर आकर तो देखें। आखिर में वो मोमिनीन जो आना चाहते हैं लेकिन कोई मुश्किलात के तहत नहीं आ सके, और उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम यही है कि आप दिल से दुआ करें कि मौला के, एक तो मौला के ज़हूर की जल्द अज़ जल्द दुआ करें, और दूसरा ये कि आप मौला से तो अहले बैत से तवस्सुल करें कि वो आपको जल्द अज़ जल्द यहाँ पे मौला बुलाएं, और जब भी आप उनसे तवस्सुल करेंगे तो इंशाअल्लाह मौला आपको बुलाएंगे। एक अरबईन पे मैंने दुआ मांगी थी कि मैं अगला अरबईन करबला करूँ, और बस अल्लाह ताला ने वसीला बनाया कि अगले अरबईन पे मैं यहाँ पर था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आते हैं तो हमें हमारा एक दिल मुतमइन होता है बहुत, और ये कि यहाँ पर एक तो जो गुज़री यहाँ पर जब करबला यहाँ पे बर्पा हुई थी, और ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यहाँ पे 10 मुहर्रम को जब वो अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पे शहीद हुए थे, सारा उनका यहाँ पे इधर खेमेगाह इधर हमें सारा किए हुए ज़ियारत की हुई है। और ये कि जब हम यहाँ पे आए तो हमने सारा एक अपने दिमाग में इमेजिन किया कि क्या उस वक्त गुज़री थी मौला पर, मौला के ख़ानदान पर। तो हमें यहाँ पर आकर एक ज़्यादा महसूस होता है, वो वहाँ पे अपने पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जब आए तो हमें ज़्यादा एक तस्वर में ख्याल आते हैं कि भाई उधर नहर फ़ुरात थी और नहर अलकमा, और वहाँ से मौला अब्बास जब आज की रात जो गुज़री वो मौला अब्बास से मंसूब है। तो जो रात गुज़री है मौला अब्बास वहाँ पर मतलब कि 10 मुहर्रम को गए थे पानी भरने, और वहाँ से फिर जंग की इजाज़त नहीं थी, वहाँ से लौटे तो फिर वहाँ पे रास्ते में मशकीज़े में तीर लगा है, फिर एक बाजू कलम हुआ। बस ये सब कुछ यहाँ पे आके तस्वर में लाए करबला को। बहुत ही आपके ख़्याल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मकसद है? मकसद पहली बात तो ये है कि इंसानियत, आपने जैसे कि मौला का फरमान है कि भाई एक इंसान की जान बचाई, गोया आपने तमाम इंसानियत की जान बचाई। एक इंसान की जान ली मतलब आपने तमाम इंसानियत की जान ली। तो मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्लाम को सुरखरू किया, उन्होंने अपने नाना के दीन को बचाया, और ये कि पूरी इंसानियत को उन्होंने बका दी, इंसानियत को, इस्लाम को सुरखरू किया उन्होंने, अपने नाना के दीन को बचाया कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। कैसर अब्बास हालियन नजफ़ अशरफ में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दर पे उलूम आले मोहम्मद की तहसील में मशगूल हुआ। माशाल्लाह, आपके ख़्याल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंसान की तबीयत में तब्दीली आती है? बिल्कुल जी, अगर दुनिया के कानून और दुनिया का असूल हम देखें, खुशबू वाले की दुकान हो और वहाँ पर हम 5 मिनट बैठ जाएं, तो जब उस खुशबू की दुकान से हम निकलते हैं तो हमारे बदन से खुशबू आती है। हालांकि हम वहाँ पर 5 मिनट बैठते हैं, वो दुनिया की खुशबू होती है। जो दुनिया की रूहानियत बांट रहा है, जो इस्लाम तकसीम कर रहा है, जो इस्लाम सिखा रहा है, अगर हम उसकी ज़ियारत करें तो उसकी ज़ियारत का किस कदर हम पे असर होगा। आपके ख़्याल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मकसद है? ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे अहम तरीन जो मकसद है वो इंसान के किरदार में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है जिसने हुर को जहन्नम के बागात से निकाल के जन्नत के बागात में भेज दिया। और इसी वजह से जब हम अपने असातिज़ा से पढ़ते हैं तो वो एक ही जवाब हमें देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का मकसद ये है, जब आप ज़ियारत करके वापस आए तो आपके किरदार से, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, आपके किरदार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशबू आनी चाहिए। आखिर में उन मोमिनीन के लिए कोई पैगाम है जो किसी मुश्किल के तहत करबला नहीं आ सके? बिल्कुल जी, मेरा उनके लिए यही पैगाम है,
अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का दर इतना करीम है। अहल बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें ये पैगाम दिया है, कोई आदमी किसी मुश्किल के साथ करबला नहीं पहुंच सकता तो वो अपने घर की बुलंद तरीन जगह पे खड़ा हो जाए। जिस तरह जनाब मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया था, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर जो मोमिन करबला नहीं आ सका वो अपने घर में यही कह दे तो उसको भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब मिलेगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर आ गए हैं और इमाम हुसैन की ज़ियारत की है, नवासे रसूल की, और इंशाअल्लाह हमारे लिए ये आखरत का वसीला भी है इंशाअल्लाह। यहाँ के लोगों के अखलाक आपने देखे, आप जो है वो यहाँ मुँह के खाना वाना भी देते हैं सारा कुछ, यहाँ के लोगों के अखलाक आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, मेहमान नवाज लोग हैं, यानी ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और उनको अगर पता चल जाए कि ये ज़ायरीन है तो वो यानी कि ग़ुलामों की तरह वो ये करते हैं। आप चूँकि माशाल्लाह करबला आ चुके हैं तो आपके ख़्याल में क्या करबला की ज़ियारत से इंसान के वजूद में कुछ तब्दीली आती है? ये तो इंसान के अपने आप पर मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पर ज़ियारत करें तो तब्दीली आनी चाहिए कि हमें जो फ़लसफ़ा इमाम हुसैन ने दिया है तो वो हम अपने ऊपर नाफिज करें। ये नहीं कि फिर वहाँ जाएं और उसे ना बेईमानी धोखा लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। आपके ख़्याल में ज़ियारत का क्या मकसद है? मकसद यही है कि हमें इमाम हुसैन की ज़िंदगी जो थी उसको फॉलो करना चाहिए, और क्या मकसद हो। वो लोग जो पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया में है करबला आना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी मुश्किल के तहत नहीं आ रहे, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ले आए। जो नहीं आना चाहते तो इमाम के ये है कि ना जो लोग ज़ायरीन हैं वो उनकी बख्शिश कराएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी ले आए।